भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कर रहे थे, उसमें दूसरी कविता उसकी सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल इस कविता की विषय वस्तु क्या है? सतपुड़ा के घने जंगल में कविता पाठकों को एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया में लेकर जाती है। सतपुड़ा के जंगल मतलब एक प्राकृतिक चित्रण किया गया है, मतलब वन किस प्रकार का है, उसकी सुंदरता के बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसमें कवि ने अंचल विशेष का यथार्थ बिंब प्रस्तुत किया है, मतलब किसी अंचल का पूरा बिंब, मतलब उसकी पूरी परछाई इसने प्रस्तुत की है इस कविता के अंदर। घने जंगल के सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्यों को कविता में पिरोया गया है, मतलब छोटी छोटी चीजों को, जंगल में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, किस प्रकार के जीव जंतु होते हैं, सब कुछ इस कविता के अंदर बताया गया है। साल, पलास के पेड़, साल का पेड़ होता है, पलास के पेड़ होते हैं। सांप सी काली लताएं, मतलब उसकी काली काली टहनियां जैसे सांप उसमें लिपटे हों। अजगरों से भरे जंगल, झरने, नाले, जंगली पक्षी और जीव सभी इसमें आते हैं। मिश्र जी का प्रकृति प्रेम इस कविता में स्पष्टता दिखाई देता है। इस कविता को पढ़कर समझ में आता है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं, उनका प्रकृति से कितना लगाव है। इस कविता को पढ़कर समझ में आती चीजें। कविता के अन्य पक्ष क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा शैली अत्यंत सहज और बोलचाल की भाषा के निकट है, मतलब उन्होंने जो कविता लिखी है आम बोलचाल की भाषा में लिखी ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। सतपुड़ा के जंगल में प्रयुक्त हुए झाड़, कास, घास, ऊँघते अनमने जंगल आदि शब्द सहज हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स हैं, ये समझ में आ जाएंगे, जिनसे पाठक सीधे जुड़ भी जाता है। उनकी कविताओं को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई मित्र हमसे बातचीत कर रहा हो, जैसे आपस में दो मित्र बैठकर बात करते हैं, नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, ऐसे ही उन्होंने नॉर्मल भाषा में कविता लिखी है, तो वो पढ़ने वाले को अट्रैक्ट भी करती है और उसे समझ भी आती है। सहजता मिश्र जी की काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। सहजता मतलब बहुत सिंपल शब्दों में वो कविताएं लिखते हैं। मिश्र जी के काव्य में प्रकृति के सहज, मोहक और यथार्थ रूप का चित्रण मिलता है। उनका प्रकृति चित्रण छायावादी सौंदर्य चित्रों से भिन्न है। उनकी कविताओं में सतपुड़ा, विंध्य रेवा और नर्मदा आदि के अनेक चित्रण मिलते हैं। नर्मदा नदी है, सतपुड़ा जंगल है, ठीक है। विंध्य रेवा ये हिमाचल की पहाड़ियों के बारे में है। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल निर्जीव ना रहकर सजीव, सप्राण जीवन का प्रतिरूप बन गया, मतलब जंगल जो है वो एक निर्जीव चीज नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी सजीव चीजें होती हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो उन्होंने पूरे जंगल को एक सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। जंगल के विभिन्न अवयव जीवन और जगत की विभिन्न स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं, मतलब जंगल के अलग अलग चीजें जो है वो हमारी जीवन की स्थितियों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। उसके अंदर अगर हम उनको ध्यान से देखें तो उसमें हमारा जीवन हमें नजर आएगा, जिस प्रकार से हम अपने जीवन में परेशानी को सामना करते हैं वो भी करते हैं, वो चीजें हमारे जीवन से लिंक्ड है, जो भी चीज जंगल में है। अब इस सतपुड़ा के जंगल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां क्या है? सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, मतलब जंगल में पेड़ पौधे हैं, जब हवा नहीं चलती तो ऐसा लगता है वो नींद में डूबे हुए हैं, ऊँघ रहे हैं, मतलब सुस्त हो गए हैं एकदम से। और महुए से लपकती मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल उनके। महुआ का एक पेड़ होता है, उसके अंदर से ना रात में आवाजें निकलती है, महुआ का पेड़ होता है, ठीक है, तो उसके अंदर से ऐसे ढोल जैसी आवाजें निकलती है, ऐसा लगता है कि वो रात में गीत गा रहा है, गीत गाता है, इसीलिए कई लोग डर भी जाते हैं उससे, ठीक है। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, शुद्ध काली लहर वाला, मथित उदित जहर वाला। अब जो जंगल है क्षितिज तक, क्षितिज मैंने बताया था क्षितिज क्या होता है, जहां पर जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इतनी दूर दूर तक वो पूरा जंगल फैला हुआ है, काली काली टहनियां नजर आ रही हैं, वो टहनियां लहरा रही है, ऐसा लगता है वो काले सांप जो है वो जहर उगल रहे हैं। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। धसो इनमें डर नहीं है, मतलब हमें इनमें घुसना चाहिए, इनमें जाना चाहिए, ये कोई जंगल जो है इनसे डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मौत का घर नहीं होता जंगल हमारा, जंगल में हम जा सकते हैं, हमें वहां पर जाकर अनेक कथाओं को देखना चाहिए, अनेक चीजों को देखना चाहिए जिनके बारे में हम नहीं जानते। यहाँ पर नदी है, झरने हैं, नाले हैं और कितने ही वन जो इस जंगल में मिलेंगे। हरित दुर्वार रक्त किसलय, ऊत पावन पूर्ण रस में, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, मतलब यहाँ पर हरियाली है। रक्त किसलय मतलब प्रकृति का लालीपन इसके अंदर दिखाई देता है। पावन मतलब पवित्र है ये। पूर्ण तरह रसमय मतलब वहाँ पर अलग अलग पक्षियों की चहचहाने की आवाज, तो वो तुम्हें प्रभावित करेगी, तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो ये है सतपुड़ा के घने जंगल, जो लताओं से पेड़ पौधों से बने हुए जंगल है, वो सतपुड़ा के जंगल है।